हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप लोग अच्छे से हैं, अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं। और आज हम लोग CHSL का सेट नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप आपने पिछले वाले सारे सेट देख लिए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑलरेडी हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हम लोग ऑलरेडी हमने 200 कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, अपनी नोटबुक में उनको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आपको वही करवाए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में है। सिर्फ प्रीवियस ईयर का ही उसमें लिया गया है, कोई भी इधर उधर का उसमें नहीं है। अगर आपने नहीं किया है तो जाइए उसको कंप्लीट कीजिए। अपने नोटबुक में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब फटाफट से सेट को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला, देखो पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही आ गया। अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन मतलब विदेश से, तो जो इंसान इस देश का नहीं हो, विदेश का हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एलियन। एलियन एलियन आपका कोई भी चीज हो गई, कोई पर्सन हो गया जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है, या उस प्लेस के लिए ना, उस कल्चर के लिए वो न्यू है। उस कल्चर के लिए वो न्यू है, उसको नहीं पता है उस कल्चर के बारे में, उस लैंग्वेज के बारे में उसको नहीं पता, तब भी आप उसे एलियन ही कहेंगे। नेटिव तो वहाँ का मूल निवासी हो जाएगा, वहीं का है ना, उसी उसका जन्म वहीं का है, उसको नेटिव कहेंगे। आपका रेजिडेंट एंड इनहेबिटेंट का मतलब हो जाएगा आपका एड्रेस ना, आप जहाँ पे रह रहे हैं। तो हम नेटिव हैं इंडिया के ना, तो हमारा जो हम बिलोंग करते हैं वो इंडिया, लेकिन हम रह कहाँ रहे हैं वो डिफरेंट हो जाएगा, तो वो रेजिडेंट और इनहेबिटेंट हो जाएगा हमारा निवास, जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। और ये हम जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, और ये हम इस प्लेस के लिए न्यू होते हैं या न्यू टू दिस प्लेस। तो अब वो एलियन हो जाएगा, और हमें लगता है कि एलियन का मतलब तो सिर्फ वो कुछ अलग विचित्र हो गया, जिनके पैर अलग होते हैं। नहीं, एलियन मीन्स समवेयर या फिर समथिंग विच इज न्यू टू दैट प्लेस, उस कल्चर से वो बिलोंग नहीं करती है, उसको भी एलियन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? सिनोनिम पूछा गया है एक्सपोज का। किसी चीज को अगर आप एक्सपोज कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसे रिवील कर रहे हो, है ना, लोगों के सामने आप उसको शोकेस कर रहे हो। अच्छा, हाइड करना तो मतलब उस चीज को छिपाना, कंसील करना, मतलब उसको आप हाइड कर रहे हो ना, कंसील कर रहे हो, तो ये तो इसका विपरीत हो जाएगा, रिवील करना इसका सिनोनिम हो जाएगा। प्रोटेक्ट को हम कह सकते हैं, किसी को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो तो माइट बी पॉसिबल कि आप उसको हाइड कर रहे हो। और ब्यूरी मतलब दफनाना, तो रिवील हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा, एक्सपोज करना उसको आपने शोकेस कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका, एंटोनिम बताना है, मिनिस्क्यूल। मिनी से याद रखना, मिनी मतलब कोई चीज बहुत छोटा है, टाइनी है, बहुत छोटा है, टाइनी है, स्मॉल है। अच्छा, इसका एंटोनिम बताना है। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? वो पर्सन या वो प्लांट जो अपनी हाइट से छोटे होते हैं, उसको कहते हैं ड्वार्फ। ओके, स्मॉल तो मैंने लिख दिया। निएगर मतलब बहुत कम है, निएगर है बहुत कम है। स्कैंटी मात्रा में बहुत कमी है, स्कैंटी है। निएगर मतलब बहुत कम होना, ठीक है। और गाइगेंटिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा होना, ह्यूज, बहुत ज्यादा है। मेमोथ, मेमोथ का मतलब बहुत बड़ा है, ह्यूज है, मेमोथ है ना, गाइगेंटिक है। एलिफेंटाइन है, तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3। बाकी तीन इसके सिनोनिम्स हैं, और आपका ये ऑप्शन नंबर 3 इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखो, क्या बताना है? स्ट्रॉन्ग स्पेलिंग बतानी है। सेलिब्रिटी, सेलिब्रेट, सेलिब्रेशन, हाँ, तो यहाँ गलती हो गया आपका। सेलिब्रेशन, BRATION, तो बी के बाद में ई नहीं आता है, ऑप्शन नंबर 3 में गलती है। Nowadays, rent for rent for a two-room house can run as high as 2 rupees 40,000 in Mumbai. अच्छा, अब एरर देखो, एरर समझ में आ गया पढ़ते ही, क्योंकि आप जब कह रहे हो ना एज हाई, मतलब इतना ज्यादा हाई है, कितना हाई है, तो आपके दो पेयर बनेंगे, या एक पेयर बनेगा एज, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और फिर आपका आएगा एज। तो यहाँ पे गलती क्या हो जाएगी?
एज हाई एज ₹40,000 इन मुंबई। तो सो हाई नहीं होगा, एज यहाँ पे गलत हो गया, एस और टू का कोई पेयर होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे एकदम सही है। नेक्स्ट देखो, लॉट ऑफ पीपल्स, देखते ही यार समझ में आ गया। विजिट दिस रेस्टोरेंट एज इट्स बिरयानी इज फेमस। नाउ ठीक, पीपल्स जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है, पीपल्स जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है। पीपल का मतलब होता है लोग, और लोग मतलब ऑलरेडी प्लूरल हो गया ना, पीपल मतलब लोग हो गया तो वो ऑलरेडी प्लूरल हो गया। पीपल्स मतलब हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट रेसेस के लोग ना, डिफरेंट डिफरेंट रेसेस की बात नहीं, नॉर्मल जनरल लोगों की बात हो रही है ना। तो पीपल अपने आप में प्लूरल नाउन है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप नॉर्मली लोगों की बात कर रहे हो तो उसको पीपल्स नहीं बनाओगे, फर्स्ट एरर तो यही हो गया, तो यहाँ पे पीपल्स नहीं होना चाहिए। अब ये लॉट ऑफ के साथ में भी मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, लॉट ऑफ को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर आप देखो, या तो लिखो अ लॉट ऑफ, या फिर आप लिखो लॉट्स ऑफ, दोनों का मीनिंग सेम है। इसके बाद में जो आपका आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा। तो यहाँ पे देखो, अ लॉट पीपल्स गलत हो गया, अ लॉट ऑफ पीपल हाँ सही है, मच ऑफ पीपल नहीं रहेगा, अ लॉट ऑफ पीपल ना मतलब काफी ज्यादा लोग ना, काफी ज्यादा लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ कह रहा है कि लॉट्स ऑफ पीपल या फिर अ लॉट ऑफ पीपल विजिट दिस रेस्टोरेंट, है ना, इस रेस्टोरेंट को विजिट करते हैं, वाई, क्योंकि यहाँ की बिरयानी फेमस है। तो या तो यहाँ पे अ लॉट ऑफ लगा दो, या फिर यहाँ पे आप लॉट्स ऑफ भी लगा सकते हो। एज यू ऑल नो, ऑफ के बाद में जो आपका नाउन आता है वो अपने प्लूरल फॉर्म में आता है, पीपल इज ऑलरेडी इन इट्स प्लूरल फॉर्म, सो फर्दर यू विल नॉट चेंज इट ना। नेक्स्ट, एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है आपका ओपोनेंट, एडवर्सरी का मतलब होता है आपका ओपोनेंट, आपका कॉम्पिटिटर, ठीक है। एडवर्सरी का मतलब होता है आपका ओपोनेंट, आपका कॉम्पिटिटर। इसमें क्या पूछा है, सिनोनिम, देखते ही पता चल गया, राइवल, क्योंकि सपोर्टर, असिस्टेंट और हेल्पर तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। आंसर क्या बनेगा इसका, राइवल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्या करना है हमें, क्लोज टेस्ट चाहिए, ठीक है। लेट्स गो। They they set up their own art school and gallery in the prison. Later they मतलब कौन, ए से तो नहीं होगा और ए से दिया भी नहीं है। The prisoners wanted to display their artwork inside the prison, बिल्कुल हो सकता है। They took the help of volunteers from the school of art, यहाँ पे भी दे दिया हुआ है तो सी से नहीं होगा। Prisoners who were interested in visual art and painting could study there. There मतलब कहाँ, कहाँ पे वो स्टडी कर सकते थे। तो ये समझ में आ गया कि इन दोनों से तो नहीं हो रहा है, शुरुआत हमारी बी से हो गई है। The prisoner wanted to display their artwork inside the prison. Okay. Prisoners, they took the help of volunteers from the School of Art. फिर उन्होंने हेल्प ली वॉलंटियर से, स्कूल ऑफ आर्ट के जो वॉलंटियर थे, मतलब जो खुद मदद करना चाहते थे, उन लोगों से मदद ली थी। उसके बाद में लेटर, बाद में उन्होंने फिर अपना ही स्कूल, ओन आर्ट स्कूल एंड गैलरी प्रिजन में, जो प्रिजनर्स थे को क्या हुआ, प्रिजनर चाहते थे डिस्प्ले करना अपना आर्ट वर्क प्रिजन के अंदर। अब ये चीज करने के लिए उन्होंने हेल्प ली, किसकी हेल्प ली, जो स्कूल ऑफ आर्ट के स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, जो वॉलंटियर थे, उनकी मदद ली। मदद लेने के बाद में ना, बाद में उन्होंने अपना खुद का गैलरी, आर्ट स्कूल और गैलरी खोल दिया प्रिजन में ही। वहां पे प्रिजनर्स हु वर इंटरेस्टेड इन विजुअल आर्ट एंड पेंटिंग दे कुड स्टडी देयर। तो यानी डी के बाद सी, सी से फिर ए, और फिर आपका डी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा एकदम सही है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा एकदम सही है। Three more elevated roads have
हैव बीन के बाद अगर वर्ब आएगी तो वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आएगी। हैव बीन प्रपोज्ड, दैट मीन्स इस पार्ट के अंदर एरर है, यहाँ पे प्रपोज होना चाहिए, क्योंकि हैव बीन के बाद में क्या आएगा, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट, as she looked at them, their heads began to hang low. Akbar glanced at their portraits in search of an answer. Once Akbar asked his courtiers a very strange question. The courtiers were dumbfounded by his question. रीड करते समझ में आ गया, सी से मेरे सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबारियों से एक बहुत स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछा। तो द कोर्टियर्स वर डम्बफाउंडेड, डम्बफाउंडेड का मतलब होता है सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, है ना, एकदम आश्चर्यचकित हो जाना। तो वो उस क्वेश्चन से एकदम पजल्ड हो गए ना, एकदम पजल्ड हो गए, उनको समझ में नहीं आया कि ये पूछ क्या लिया, पजल्ड हो गए वो। ओके, देन अकबर ग्लैंस्ड, ग्लैंस्ड मतलब देखना ना, लुक, उनको ऊपर देखा एट हिज कोर्टियर्स इन सर्च ऑफ एन आंसर। एज he looked at them, their heads began to hang low। मतलब रीड करते समझ में आ गया कि एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से एक बड़ा विचित्र सवाल पूछा, और जो दरबारी थे वो उस सवाल को उन्होंने कैसा पाया, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था वो सवाल। तो फिर उसके बाद में अकबर ने अपने दरबारियों की तरफ देखा आंसर के लिए, दी, और जब उन्होंने उसकी तरफ दरबारियों की तरफ देखा तो जो उनके दरबारी थे उनके जो सर थे वो नीचे झुके हुए थे। तो CDDA यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा एकदम सही है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट, डांस टू समवन्स ट्यून, किसी और की ट्यून पे नाचना, किसी और की ट्यून पे नाचना मतलब जो वो पर्सन कह रहा है वही आप कर रहे हो। ओके, सो डू व्हाट अदर वांट यू टू डू, आप वही कर रहे हो जो वो करवाना चाहता था, इसीलिए तो आप उसकी ट्यून पे नाच रहे हो, जैसा वो चाहता है वैसा आप कर रहे हो, वो जैसा बोल रहा है उसकी जो ट्यून है उसी ट्यून पे आप नाच रहे हो। तो दैट मीन्स डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू, आप वही कर रहे हैं जो बाकी लोग आपसे करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट, लीव नो स्टोन अनटर्न, आपने कोई भी स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ा, मतलब आपने हर स्टोन को टर्न कर दिया, यानी हैव अ पाथ हाफ वे, नहीं नहीं, लीव थोड़ी ना किया है। नॉट मेक एनफ एफर्ट, अरे आपने हर एक स्टोन को टर्न कर दिया, मतलब एफर्ट तो आपने बहुत ज्यादा लिए होंगे ना। टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन या ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, आपने हर एक चीज को ट्राई किया है ना। नो, आपने हर एक स्टोन को टर्न किया मतलब हर एक पॉसिबिलिटी को आपने कोशिश किया कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। दैट मीन्स टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मीन्स अगर आपने पढ़ाई की और आपने अपने एग्जाम में यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, दैट मीन्स कि आपने हर एक चैप्टर को हर तरीके से आपने उसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, रॉन्ग स्पेलिंग आपको बतानी है। ऑन, एर, अर्ली, ईगल, ईगल EAGLE। नेक्स्ट, तिलक रोड थ्रू द रिवर एंड टाइड हिज बोट ऑन द अदर साइड। तो जब हम एक पार से दूसरे पार जा रहे होते हैं तो हम एक वर्ड लगाते हैं अक्रॉस। तो ही रोड अक्रॉस द रिवर ना, वो इस पार से उस पार जब वो तैर के गया तो अक्रॉस द रिवर। द प्रिजनर्स हैव मेड दीज पेंटिंग्स, पैसिव फॉर्म बनाना है इसका, दीज पेंटिंग्स। ओके, ऑब्जेक्ट पहले देख लो, दीज पेंटिंग्स, फिर बीन लगेगा वहां पे, पेंटिंग्स आपका प्लूरल है तो प्लूरल ही रहेगा, हैव बीन मेड बाय द प्रिजनर्स। अच्छा, these prisoners have been made by the painting थोड़ी ना हो जाएगा, तो यहाँ पे have been made these paintings। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा क्लोज टेस्ट है, चलो देखते हैं। ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज
food in Germany, tourists they can visit. Obviously they can visit ही कर सकते हैं, वहाँ पे stay थोड़ी कर सकते हैं. They can visit former Nazi compound 40 kilometers from Berlin. From Berlin. और फिर वो उसको क्या बुलाते थे? They called it Forbidden City. और उसको क्या बुलाते थे? भूल. लोग उसको भूल चुके हैं, तो उसको क्या बुलाते थे? They called. देखो, क्योंकि देखो ऑर्गेनाइज्ड टूर दिया हुआ, पास्ट टेंस की बात चल रही है ना, तो पास्ट का दिया हुआ है तो पास्ट में ही कंटिन्यू रहेगा, तो वहां पे कॉल्ड आ जाएगा. नेक्स्ट देखो, दे कॉल्ड फॉरबिडन सिटी, अराउंड 20,000 पीपल विजिट दिस प्लेस एवरी ईयर ना, तो प्रत्येक साल वहां पे हजारों लोग, 20,000 लोग के अराउंड वहां पे विजिट किया करते थे. द नाजी मिलिट्रीली एक्टिव एट द कंपाउंड, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? द Nazis were militarily active at the compound which was kept in the forest and behind a fence. So which was kept concealed, मतलब उसको हाइड किए हुए रखा हुआ था ना, तो फॉरेस्ट में उसको हाइड करके रखा हुआ था. Which was kept concealed in a forest and behind a fence. They hid underground bunkers in country homes and they planned much of World War II here. वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना है. क्या दिया हुआ है? इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ द, क्या बता, डायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बताना है. Mr. Puri said to me, why are you taking down this fence? Okay. Said to me, asked me हो जाएगा. Then why? Okay, why? As you all know, inversion is not followed in the indirect form. So why I will change. Remember one thing, SON, first person, second person, third person. First person according to subject, second person according to object, and third person no change. As you all know, you is your second person because he, she, it, ये होते हैं आपके फर्स्ट पर्सन. तो देयर विल बी अ नो चेंज इन इट. एक सेकंड. ओहो. SON, फर्स्ट सेकंड थर्ड. यू आपका जो है वो सेकंड है. आई और वी हमारा ना, आई फर्स्ट पर्सन होता है और ही, शी, इट ये आपके थर्ड पर्सन. तो यू को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू आप. मी आपका क्या बन जाएगा? आई. सब्जेक्टिव केस है ना, सब्जेक्ट से पहले आएगा, तो यू का यू नहीं रहेगा. ओके, यू नहीं रहेगा. ठीक है. यहाँ पे आपका जो वर्ब है वो आगे नहीं आएगा, तो मुझे बिना देखे ही समझ में आ गया कि मेरा ये वाला सही है. मिस्टर पुरी asked me why I was taking down that fence. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है. Next question. I had a stroke at an early age, but what I thought was a great injustice at that time changed my life for the better. उस समय मुझे लगा कि मेरे साथ में बहुत इनजस्टिस हुआ है, लेकिन बाद में उसी चीज ने मेरी लाइफ को बेटर के लिए बदल दिया, है ना. नेक्स्ट, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड. अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको बदला ना जा सके. देखो, इनडेलिबल मतलब होता है जिसको रिमूव ना किया जा सके. ऐसी कोई चीज, अगर कोई इंक आपकी शर्ट पे गिर गई और वो इनडेलिबल है, दैट मींस दैट इंक कैन नॉट बी रिमूव. इनफेलिएबल, जो कभी फेल ही ना हो, जो एरर फ्री हो, कभी फेल नहीं होता हो, एरर फ्री है. इनएविटेबल मतलब जिसका होना निश्चित है, जिसे टाला नहीं जा सकता है. और इनविंसिबल जिसको कोई हरा नहीं सकता. इनविंसिबल मतलब वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसको कोई नहीं हरा सकता है. इसी का सिनोनिम बनता है ओमनी पोटेंट, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल है. और इनएविटेबल मतलब जिसका होना निश्चित है, जिसको अवॉइड
नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 3। इसके साथ मैंने आपको बाकी भी पढ़ा दिया। इनडेलिबल मीन्स कोई ऐसी चीज जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता। इनफेलिएबल मतलब वो फेल नहीं हो सकती, फेल फेल के परे है, इन है वो फेल नहीं होगा। इनएविटेबल जिसको जिसका होना निश्चित है। इनविंसिबल मतलब जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ऑल माइटी। वी हैव लिटिल चॉइस अर्ली इन लाइफ, है ना। अर्ली इन लाइफ में हमारे पास में बहुत ना के बराबर चॉइसेस होती है, बट एज वी ग्रू ओल्डर चॉइसेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। आप आगे चल के अपने अकॉर्डिंग चॉइस लेते हो, तो आपको लगाना है इंक्रीज का, आपको लगाना है कि चॉइस बढ़ जाती है ना। अब बताओ इसमें से इंक्रीज का कौन सा है, अबाउंड। यहाँ पे क्या आएगा, अबाउंड। अबाउंड मतलब बहुत ज्यादा, कोपियस, सफीक बहुत ज्यादा है, प्लेंटी है कोई चीज, है ना, बहुत ज्यादा है, नंबर में बहुत ज्यादा है, ठीक है। और और भी बहुत सारे शब्द आप लगा सकते हो। प्लेंटी जो स्कैंटी था उसका ये ऑपोजिट है आपका। नेक्स्ट देखो, परपिट्रेट। परपिट्रेट मतलब एग्जीक्यूट होना। कमिट एंड परफॉर्म ये तीनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और प्रिवेंट का करना मतलब होता है किसी चीज को रोकना। प्रिवेंट करना मतलब उसको रोकना, जैसे कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब उसको पहले ही रोक लोगे तो वो ज्यादा बेहतर है आपका। तो प्रिवेंट करना मीन्स किसी चीज को रोकना, टू स्टॉप। फॉरबिड करना, मना करना। प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिट करना उसको मना करना, है ना, अलाउ नहीं करना। और इसमें तो अलाउ है, काम एग्जीक्यूट हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, सबमिट हो रहा है। तो परपिट्रेट का एंटोनिम हो जाएगा प्रिवेंट करना। विद दिस, इसके साथ में हमने 25 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आपके कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 25, आप लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कोई भी और आपको हेल्प चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।